और देखिए राजधानी दिल्ली में हो रही खेती पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मेरी टीम राजधानी दिल्ली के बाहरी एरिया का दौरा कर रही है और अभी मैं छावला गांव के नज़दीक जो लोग खेती करते हैं उनसे बातचीत करेंगे। नजफगढ़ जाने वाला रोड है ये। अनेक कई बीघों में लोग खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि राजधानी दिल्ली में खेती नहीं होती है। और नगला डेयरी में जब मेरी टीम ने दौरा किया तो वहाँ पर लगभग ऐसे लोग भी आपको बताते चलें, लगभग लोगों की 300 भैंसें रखी हुई जहाँ पर डेयरी चलती है, गौ माताएँ तमाम। और राजधानी दिल्ली में अभी भी और खेती की बात करूँ तो अभी मेरी टीम बिल्कुल मौजूद है इस जगह पर। ये ज़रा दिखाइए, यहाँ पर जो खेती करने वाले मुकेश सुदेश जी, दोनों की जोड़ी से बातचीत करूँगा। और देखिए मेरे दाईं तरफ ज़रा खेती दिखाइए साहब इस खेती को। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। जहाँ तक मैं इस खेती की बात करूँ, ये देखिए जहाँ भी आप कैमरा दौड़ाएंगे आप कैमरा आपको हरियाली नज़र आएगी। और कुछ जगह पर मेरे बाईं तरफ अभी सब्जी लगाई गई है, बैंगन और इस तरह। और देखिए सामने की तरफ मुझे कुछ गौ माताएँ नज़र आ रही है। देखिए आप, जहाँ किसान होगा वहाँ गौ माताएँ होंगी। अभी गौ माताएँ मानो एक लहर में घर की ओर जा रही है। और जब हम ये खेती कवरेज कर रहे हैं तो गौ माता भी नज़र आ रही है। ये देखिए आप, ऐसा नहीं है, राजधानी दिल्ली का बाहरी एरिया है छावला, जहाँ पर BSF का बहुत बड़ा छावला का जो बहुत बड़ा कैंट भी है वहाँ पर। ये देखिए खेती में गौ माताएँ आती हुई और बगल में खेती हुई। बहरहाल आपको बताएंगे, आज इनसे बातचीत करेंगे क्या कहते खेती को लेकर के। देखिए आप, और कितना बेनिफिट होता है वास्तविक। क्या सरकार जब से BJP आई है क्या कुछ एक्स्ट्रा किसानों को बल मिला है या आम आदमी पार्टी की तरह, ये भी जानने का प्रयास करिए। पॉलिटिकल की भी बातें करेंगे यदि सरकार बातें कर रही है। खूबसूरत दृश्य इस जगह का, एकांत शांत एरिया, वातावरण, बड़े बड़े चौड़े चौड़े खेत, हरियाली आपको नज़र आती है जब आप बाहरी दिल्ली का दौरा करेंगे। और बताएंगे आपसे आज क्या कहते हैं लोग, करेंगे उनसे बातचीत। अभी फ़िलहाल इस जगह पर ये राई की सब्जी, पालक और साथ में राई नज़र आ रही है। देखो पालक की खेती होती है। बातचीत करेंगे कितने दिन में तैयार हो जाती, बताया जा रहा। मूली भी है। और ये देखिए जरा इनसे करेंगे बातचीत। और एक महिला यहाँ पर सुदेश जनों से बातचीत करें। बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए आप यहाँ पर खेती कितने सालों से करते हैं बहन जी? हम तो खेती तो बहुत सालों से करते हैं। अच्छा, ये जो दिल्ली के रहने वाले हैं। ओके, कहाँ है आपका गांव पड़ता है? मेरा गांव यहाँ बामडोली ईसेपुर खेड़ा। ठीक है, ये जो खेती आप देख रहे हैं आजकल क्या सब्जी लगा रखी है आपने? मैंने मूली लगा रखी है। ओके, और पालक लगा रखा है। ठीक है, ये कितने दिनों में लगभग तैयारी हो जाती है, तैयार होके आप मार्केट में भेज देते हैं? 30 दिन। अच्छा, 30 दिन में हो जाता है। हाँ, इसके लिए आपने अपने बंदे भी रखे हुए काम करने वाले? नौकर काम वाले रख रखे हैं, लेबर राइट। लगा रखे। तो खेती अपनी है या कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई है? पट्टे अच्छा, पट्टे पे है। पट्टे पे। तो उनको भी देना होता है? हाँ। कितना % उनको देना होता है? उनको देना पड़ता है जी, हमने कम से कम सालाना पे है ये। अच्छा, सालाना के हिसाब से हाँ, देना पड़ता है। बहरहाल अच्छा बहन जी ये बताइए, अभी दिल्ली में BJP की सरकार आ गई है, पहले आम आदमी पार्टी की थी। हाँ। क्या सरकार आने से भी आपको जैसे खाद वगैरह कुछ बेनिफिट हुआ है क्या? नहीं, इसमें बेनिफिट कुछ परिवर्तन आया? और तो क्या कुछ सरकारों का आपको समर्थन मिलता है क्या इसके लिए? ना, हमें कुछ नहीं मिलता। नहीं लेते हैं? पट्टे पे बोले वाले से कुछ नहीं मिलता। वैसे देती है सरकार क्या? सरकार देती है, जिसकी जमीन है उसी को देती है। तो वो लेते होंगे क्या? कौन है ये? लोकल लोग हैं? नहीं, जिसकी जमीन है खुद की, राइट। वे अच्छा, लेते हैं। तो इतना बन जाता है कि आपको नौकर भी रखना होता है, मालिकों को भी देना होता है, तो ऐसा इतना कमाई हो जाती है इसमें? अपना पेट पालने के लिए करना पड़ता है। बहरहाल यदि मैं बात करूं, इतने जो चौड़े चौड़े आपको खेती नज़र आ रही, जब भारत की यदि मैं बात करूं, जब देश आज़ाद हुआ था, जमींदारी प्रथा थी, 1956 में नए संशोधन आया था जिसको लेकर के बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया गया था। लगातार ये चलता है और मानो वहाँ से लगता है कहीं आज भी ये जमींदारी प्रथा है क्या? जो ज़मीन के मालिक हैं उनको बैठे बैठे मिलता है। उस टाइम भी सरकार ने बिल लाया था, क्या कभी ऐसा बिल भी आएगा? एक सरकार ऐसे जीवो पास करेगी जहाँ पर खाली बंजर खेत है, सरकार अपने हैंड ओवर ले और तब दूसरों को दे। अभी भी मानो जमींदार प्रथा नज़र आती है। बहन जी क्या आप सलाह देंगे खेती करने के लिए? बहुत कम लोग करते हैं, आखिर लोगों ने खेती छोड़ दी, तो क्या खेती में फ़ायदा नहीं होता? करना चाहिए क्या? फायदा बहुत होता है। होता है फ़ायदा? बहुत फायदा होता है। देखिए बहरहाल बहन जी बिल्कुल सच बता रही है। एक बोरी पर 20 बोरी हो जाता है। राइट, फसल मर जाती है। राइट। और जिसको पट्टे पर जमीन ले रखी उसको कुछ नहीं मिलता। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। नुकसान तो अभी फिलहाल तो इसका इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता कोई।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ये थी ये सुदेश सब बहन जी। मेरे 3 किले हैं, सब इस बारिश से डूब गया है। राइट, 3 किले पर आप यहाँ पर कर मूली सब डूब गया है, ये खाली जो दिखाई दे रहा है राइट। ये सब डूब गया है। ये इतना ट्यूबवेल बचा- वगैरह का बिल अलग आते हैं पानी का? हाँ, पानी का बिल आता, बिल भी देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करिए बातचीत, अब जो एक और ओनर है उनसे बातचीत करें।